तो एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है इधर का सीन जब वो प्लान बना रहे थे घूमने जाने के लिए, और इधर घूमने का बात सुनकर सेरेना वहां से चली जाती है। और इधर सारे लोगों को लगता है कि सेरेना शायद से नाराज होगी घूमने के बात सुनकर। और टीवी में दिखाया जाए इधर मिनरो बोलती है कोसी तुम्हारा अब टाइम आ चुका है, और इधर कोसी को पता चल चुका था कि उसे बुलाना पड़ेगा सेरेना को जाने के लिए, यानी मनाना पड़ेगा। और इधर में दिखा से कोसी भी आ चुका था सेरेना के रूम के बाहर, जहाँ पर वो बोलने लगता है। और इधर वो सोच रहा था क्या सेरेना का रूम भी इन लोगों की तरह ही है, यानी कि बाकी रूम के मेंबर्स की तरह वो सोचने लगता है। और इधर वो सोचता है भी है, लेकिन एक छोटे बच्चे क्या सोच रहा है, तुम लोगों को क्या लगता है? वो नंगा लड़कियों के बारे में सोच रहा था। हाँ, सच में ये भी बंदा छोटा नहीं है, इसका बड़ा हो चुका है। और इधर में दिखाया जाता है कोसी उसे बुलाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलती, इस वजह से कोसी अंदर चला जाता है। और इधर भी दिखाया जाए इधर वो जाकर देखने लगता है उस रूम का हालत, जो कि एक कबाड़ खाना लग रहा था। और इधर कोसी भी यही बात भूलता है। और टीवी में दिखाया जाए इधर वो सेना को ढूंढने लगता है, यहाँ वाला कौन ही सो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेरेना सो जाती है। और इधर सेरेना ऊपर से गिर जाती है कोसी की आवाज सुनकर। और टीवी में दिखाया जाए कोसी के अंदर, यानी कोसी के ऊपर बहुत सारे कुछ कूड़ा गिरा था, और इधर उसके ऊपर इसके साथ ही साथ सेरेना भी गिरी थी। और इधर वो वाला सीन भी अलग सही था, क्योंकि इधर जैसे पोस्ट पर सेरेना गिरी थी, इसी वजह से देखकर हम लोग को हंसी तो आती ही होगी। और भी इधर सेरेना का सीन होता है, जहाँ पर कोसी बोल रहा होता है सेरेना को कि आप अपने रूम को इतना गंदा क्यों रखते हैं, लेकिन इधर सेरेना बताने लगती है उसके मून के रिलेटेड बातों को कि ये रूम उसके लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर ऐसे पोजीशन में ही वो सोती है जो कि उसके ऊपर से जाता है, यानी कोसी के सर के ऊपर से ये सारा कुछ बातें चाहता है। और तभी मेरे से इधर कोसी बोलने लगता है कि उस रात आप मिस किरिया के रूम पर आई थी जब मैं वापस सो रहा था। और तभी मेरे ख्याल से इधर सेना बताने लगते हैं हाँ वो आई थी, और इधर उसने कुछ लिप सर्विस भी किया था, और तुम लोगों को तो पता ही होगा उन लोगों ने किस किया था। और इधर कोसी सोच रहा होता है हाँ मैंने सोचा ही था, ये सपना नहीं था। और तभी मेरी ख्याल से इधर कोसी बात को टालते हुए बताने लगता है आप क्यों समर वेकेशन पर जाना नहीं चाहती। और तभी मेरी ख्याल से इधर सेना बताने लगते हैं उसे भी जाने का मन है, लेकिन वो बहुत पहले से यहाँ पर ही रहती है, वो इस रूम के यानी इस घर के बाहर नहीं जाती, सिर्फ वो डोम में और कॉलेज में ही जाती थी। उसके अलावा किसी जगह पर उसका मून की पावर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो नहीं चल पाती और थकान एहसास होने लगता है। और ये बात सुनकर कोसी भी उस रूम से चला जाता है। और इधर वो देखता है सेरेना का एक कपड़ा, और फिर तभी हमें फ्रीजर में दिखाया जाए इधर कोसी आ चुका था। और वो सारे लोगों को ये बात बताता है कि सेरेना का एक प्रॉब्लम है कि वो डोम और इस घर से यानी कि स्कूल कॉलेज भी जाती है, उसके अलावा वो किसी और जगह पर नहीं जा पाती मून की वजह से। अगर मून नहीं रहा उसके पास यानी उसके साथ, तब उसको पावर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकती, उसे थकान महसूस होता है। और ऐसे कुछ बातें वो लोग करने लगते हैं। और ये बात सुनकर वो लोग बोलते हैं कि हमें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा, किसी किसी के पास ऐसी पावर्स आती है, ऐसा वो लोग बातें करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग सोचते हैं कि वो कुछ रिलेटेड रखेंगे, यानी कि मून के रिलेटेड सेरेना को दे देंगे, जिसकी वजह से वो भी जा पाएगी उसके साथ ही। और इधर भी दिखा जाए नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर कोशिश जा रहा था, और जब वो टेंशन में था क्योंकि वो सोच रहा था मून रिलेटेड कुछ चीज। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो देखता है आगे जब वहाँ पर थी श्वेता। और तभी हमें दिखा जाए इधर उसने उसके हालत को देखकर उसके बाद चला जाता है, जहाँ पर उसे बॉडी गर्मी लग रही थी। और तुम लोग बताना चाहता हूँ इसका एक प्रॉब्लम है, यानी कि वो गर्म की वजह से हमेशा ही थकान महसूस करने लगती है, यानी कि नॉर्मल लोगों से उसे ज्यादा गर्मी लगती है ऐसे। और अभी मेरी से कोसी अपने बैग से एक बर्फ का पानी का कपड़ा एक डाल देता है उसके गालों में, जिसकी वजह से उसे अच्छा महसूस होने लगता है। और तभी मेरी से स्कूल का सीन आ जाता है, जहाँ पर कोसी बताता है वेकेशन के बारे में, जहाँ पर उसे भी बुलाया गया था। और तभी मेरी कहा जाए इधर ये बात सुनकर वो बोलती है हाँ मैं जाऊंगी तुम्हें नजर रखने के लिए। और ये बात सुनकर मुझे बोलने लगता है मुझे और नजर। और तभी मेरी कहा जाए इधर श्वेता उसको अपने बालों से मारने लगती है। और इधर हमें दिखा जाए इधर सेरेना का सीन था, जब वो बोल रही होती है मेरे सेवक को किसी ने मारा है। और इधर भी दिखा जाए इधर का सीन, जहाँ पर ट्री ने कुछ मूनलाइट का यानी मूनलाइट एनिमे में जो कैरेक्टर पहनती है उसका ड्रेस ले आई थी, और जो बोल रही होती है मून रिलेटेड है, अगर तुम पहनो शायद से तुम जा पाओगे। और अभी हमें दिखा जाए इधर सेरेना बताने लगती है ये हमारे लॉ के खिलाफ है, हम लोग कोई भी कॉस्प्ले ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जा सकते। और इधर फ्रे का प्लान फेल हो चुका था, और इधर वो बाहर जा ही नहीं थी, तब वो मिलते मिनरू से, जब वो बोलते मैंने एक एक्सपेरिमेंट गैस की तरह बनाया है जो कि मून रिलेटेड है, अगर हम इसे सूंघते हैं तो हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। और तभी अमेरिका से वो गैस को थोड़ा खोल लेती है, जिसकी वजह से फ्रे को कुछ होने लगता है। और इधर फ्रे बोलने लगते हैं मिनरू तुम बहुत ही आज हॉट लग रही हो। और इधर उसके वो दबाने लगती है, और
तुम लोगों को पता चल चुका होगा मिनोरू ने अपना एक्सपेरिमेंट फिर से फेल कर दिया है। और तभी हमें दिखा है इधर का सीन जहाँ पर स्कूल में कोसी कुछ चिल रहा था और इधर की सिलाई कर रहा था और इधर हमें दिखा है इधर श्वेता वजह से देख रही थी। तभी हमें दिखा है शाम का सीन जहाँ पर कोसी आ चुका था घर पर वापस और इधर किरिया कुछ ट्रेनिंग कर रही थी और जो बोल रही होती है कि एक यूनिवर्सल ट्रेनिंग है जहाँ पर यूनिवर्स की शक्तियाँ हमें मिलती है। और टीवी में दिखा जाए ये देखकर सेरेना नीचे गिर जाती है क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कर रही थी और जब वो बताने लगती है वो सिर्फ मून के पावर को कंट्रोल कर सकती है, यूनिवर्स की पावर अगर वो ले लेती है तो वो इसे सहन नहीं कर सकती। और टीवी में दिखा जाए इधर किरिया भी इससे माफी मांगने लगती है और इधर सेरेना बताने लगती है उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखा जाए इधर का सीन जहाँ पर मिनोरू और फ्रे आ चुके थे जहाँ पर वो लोग कॉस्प्ले पहन रहे थे और इधर वो आराम से बक रहे थे क्योंकि उन लोगों ने वो गैस सूंघा था। तभी कोसी इन लोगों की हरकतें देख ही रहा था। तभी वहां पर आ जाते हैं ना जो कि एक छाता लेकर आई थी और जब वो छाता सेना को दे देती है और इधर सेना उसे बोलती है ये छाता क्या काम आएगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर इतना बोलते इसे खोलकर देखो जहाँ पर इतना बात सुनकर सेना खोलकर देखती है और जब वो छाता के अंदर एक मुंह बना था और ये देखकर सेना खुश हो जाती है और इधर में दिखा जाए इधर वो भी मान जाती है जाने के लिए। तभी हमें दिखा जाए इधर सब लोगों ने खाना खा लिया था और इधर कोसी सोच रहा था और तभी में दिखा जाए इधर कोसी सेना को रुकाता है और वो बोलने लगता है आपका मैंने ड्रेस को सिलाई कर दिया है और इधर धो भी दिया था क्योंकि मैंने देखा था कि ये ड्रेस फटा हुआ था और मैंने सोचा कि ये खराब लग रहा है इस वजह से मैंने इसे कर दिया है यानी ठीक कर दिया है। और इधर मुझे नहीं पता कि ये मुझसे रिलेटेड है या फिर नहीं, लेकिन तब भी मैंने ये किया है। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर सेना खुश हो जाती है और जब वो उसका थैंक्स कहकर बोलने लगती है ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। और जब वो हंसते हुए वहां से चली जाती है और इधर में रखा जाता है रात का सीन जहाँ पर कोसी सो रहा था और इधर उसके पास सेरेना आ जाते हैं, शायद से उसने किस किया था हमें नहीं दिखाया जाता। और तभी हमें दिखाया एकदम से कोसी आँख खोलता है और वो था कार में और इधर वो लोग आ चुके थे समर वेकेशन मनाने के लिए एक जगह पर और इधर वो लोग बीच देख रहे थे क्योंकि उन लोगों को बीच को जाना था, लेकिन उन लोगों की गाड़ी चली जाती है पहाड़ पर क्योंकि उन लोगों का होटल पहाड़ में था। और ये देखकर वो लोग सारे लोग शॉक थे और जब वो होटल का फेस देखकर तो और ही डर में आ चुके थे क्योंकि वो हॉन्टेड प्लेस ज्यादा लग रहा था। और इधर इतना बोलने लगती है तो समर वेकेशन का सबसे अच्छा ट्रेनिंग स्पॉट को ही बुक किया था, लेकिन ये जगह तो और ही है। और इधर वो बोलने लगती है ऐसे नेम का होटल एक और जगह पर है लेकिन मैंने गलती से इसे बुक कर लिया। और तभी मेरे ख्याल से इधर होटल की मैनेजमेंट स्टाफ से एक लड़की वहां पर आ जाती है जो कि एकदम हॉन्टेड स्टाइल में बोलती है वेलकम है। और इधर मेरे ख्याल से इधर सारे लोग अपना कपड़े चेंज करके कुछ जगह को देखने के लिए आए थे जहाँ पर एटेना बॉडी उदास होती है क्योंकि उसने वेकेशन में कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से उन लोगों को आज मजे नहीं कर पाएंगे ऐसा वो लोग सोच रहे थे। तभी हमें दिखा जाए इधर कुछ ही बताने लगता है यहाँ पर मंदिर भी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वो हॉन्टेड ज्यादा लग रहा था। और ये देखकर प्रे बताने लगते हैं ये अच्छा नहीं ये हॉन्टेड लग रहा है। और ये देखकर गिरिया बहुत ही डर जाती है क्योंकि शायद से वो भूतों से ज्यादा डरती है। आप लोग भी कमेंट करना क्या आप भूतों से डरते हैं। मैं तो नहीं क्योंकि मैं 2 या 3 बजे भी रात को घर में अकेला रह चुका हूँ और उसके साथ ही साथ मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ 2 या 3 बजे कभी कभी वीडियो रिलेटेड काम भी करता हूँ। और इधर मैंने कहा इधर किरा बहुत ही डर में आ जाती थी लेकिन तभी हमें दिखा फ्रे उसे डराने के लिए उसके पीछे से कुछ बोलती है और ये देखकर किरा बहुत ही डर जाती है। और इधर वो कोसी को पकड़ लेती है और इधर में दिखा श्वेता का सीन जब वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी और वो मारने लगती है उन दोनों को। और फिर इधर में दिखा वो लोग बात पर आ चुके थे यानी कि आप लोग इसे हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं मुझे बताया अभी। और इधर सारी लड़कियां नहा रहे थे तभी हमें दिखा इधर वो लोग कुछ सोच भी रहे थे यानी कि एटेना कुछ सोच रही थी। और इधर कोसी पूरा मौज में था क्योंकि वो अकेले नहा रहा था। और तभी हमें दिखा मिनोरू उसे जागने के लिए आई थी और ये देखकर कोसी डर जाता है और वो बताने लगता है आप लोग यहाँ पर क्या देख रही है। और तभी हमें दिखा वो लोग बोलने लगते हैं यानी फ्रे और मिनोरू बोलने लगते हैं मैंने सोचा कि तुम अकेले होंगे इस वजह से हम लोग भी आ जाए यहाँ पर। और तभी हमें दिखा कोसी बताने लगता है आपको नहीं आना चाहिए। और तभी हमें दिखा मिनोरू बताने लगती है मुझे टॉवेल पहना है और जब वो दिखाने लगती है तभी हमें फ्रे पीछे आकर उसका टॉवेल खोल लेती है और जब सारा कुछ निकल गया था। और जब कोसी ये सब कुछ देखकर उसके नाक से खून बहने लगता है और इधर इतना उन लोगों को रुकाने लगती है लेकिन इधर फ्रेड ने इतना कभी निकाल दिया था टॉवेल। और इधर में दिखा जाए रात का सीन था जहाँ पर कोसी सोच रहा था कि मैंने तो उन लोगों को बताया था कि मेरे साथ कोई भी नहीं सोना के लिए, लेकिन इधर सारे लोग मेरे साथ ऐसे सो रहे हैं तो अब मैं कैसे सो पाऊंगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर कोसी देखता है कि अचानक रात को एटेना उठकर चली गई थी और उसे आने में बहुत देर हो रहा था जिसकी वजह से वो भी इसे देखने के लिए चला जाता है। और जब इसे मिनोरू भी आ जाती है और जब बोलने लगती है शायद से एटेना को बहुत देर हो चुकी है इस वजह से हम लोग उसे ढूंढना चाहिए।
और वो लोग बहुत जगह को ढूंढने लगते हैं उसे ही, और तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग एक जगह पर जाते हैं जो कि जगह बंद था, और इधर मिनोरू और कोसी जा रहे थे जहाँ पर वो जगह ज़्यादा बड़ी बन रही थी, यानी जितने वो आगे जा रहे थे वो बड़ा बन जा रहा था। और ये देखकर वो सारे लोग डर रहे थे, और मिनोरू अपने मोबाइल में देखती है जब वो बोलने लगते हैं टाइम ही रुक चला गया है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन टाइम इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये जगह ज़्यादा ही बड़ा बन जा रहा है, शायद से कुछ हुआ है टाइम में। और अभी मेरी सेरेना अपने आँख खोलती है और वो सोचने लगते हैं कुछ बातों को, शायद से कुछ गड़बड़ है इस होटल में। और अभी हमें दिखा जाता है इधर होटल में मंगल शायद से होने वाला था, और अभी हमें दिखा जाता है इधर मिनोरू कोसी के पास आ जाती है जब वो बोलने लगती है कोसी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यानी तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें बचाने के लिए तुमने हमेशा हम लोगों को बचाया। लेकिन इधर कोसी बता रहा था कि वो डोम मर्डर है, लेकिन इधर वो बताती है कि यहाँ पर कोई डोम नहीं है, इस वजह से तुम डोम मर्डर भी नहीं हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, ऐसा वो बोलने लगती है। और वो ज्यादा ही पास आ चुकी थी, और ये देखकर वो खुद को रियलाइज करती है कि वो ज्यादा पास आ चुकी है, इस वजह से वो कुछ देखने लगती है अपने मोबाइल में। और भी मेरे ख्याल से वो लोग कुछ जगह पर जा रहे थे, यानी कोसी आगे जा रहा था, तभी मेरे ख्याल से एक रूम से एटेना बाहर आ चुकी थी। और अभी मेरे ख्याल से इधर एटेना बोलती है हम कहाँ पर है, और अभी मेरे ख्याल से इधर कोसी को तो पूछने लगते हैं, यानी एटेना कोसी को पूछने लगते हैं तुम अकेला आए थे। और अभी मेरे ख्याल से इधर कोसी बताने लगता है मेरे साथ मिनोरू भी है। जब वो लोग देखते हैं मिनोरू को, तब वहाँ पर मिनोरू नहीं होती, वहाँ पर एक घोस्ट था जो कि चाता लेकर आया था। और ये देखकर एटेना कोसी को लेकर एक रूम पे आ जाती है जहाँ पर कोसी भी डर रहा था। और इधर मेरे ख्याल से इधर एटेना उसके बहुत करीब आ जाती है और वो बोलने लगती है मैं तुम्हें बचाऊंगी कोसी, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन है। सब लोग बड़ी बहन बोल के ही उतने पास आ रहे हैं, यानी किसकी तरह पोजीशन बना रहे हैं। और इधर कोसी बता रहा होता है आपके नाक से ब्लीडिंग नहीं होगा क्या। और तभी मेरे ख्याल कोसी ये बात सुनकर इधर बताने लगती है नहीं होगा, वो ट्राई कर रही है इसे रुकाने के लिए। और इधर वो बहुत ही पास आने लगती है कोसी का, और वो बोल रही होती है तुम्हें इतने डरने की जरूरत नहीं है। और ये इतना मन में सोच रही होती है मैं कोसी का बड़ी बहन हूँ या फिर हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन मैं इस बार कोसी को बचा कर रहूंगी। लेकिन जब वो बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, वो किसके पोजीशन में आ चुके थे। और इधर कोसी सोच रहा था कि कैसी फीलिंग है। और अभी मेरे ख्याल से मिनोरू उस रूम का दरवाजा खोलकर लाइट जला देती है, और इधर कोसी और इतना ही शर्मा जाते हैं। और इधर मेरे ख्याल से मिनोरू बोलने लगती है तुम लोग गलत काम मत करो। और तभी मेरे ख्याल से इधर पीछे से आ जाती है सेरेना जो कि सादा लेकर आई थी, यानी कि वो घोष नहीं था, वो सेरेना थी। और वो बोलने लगती है ये गलतफहमी थी। और इधर में दिखा देता है इधर का सीन जहाँ पर इधर के ऊपर बहुत सारे कुछ कपड़े गिर चुके थे। और इधर में दिखा जाए वो लोग अपना वेकेशन बना लिए थे, यानी कि एक रात गुजार लिए थे इस होटल में ही। और इधर कोसी कल के लिए माफी मांगता है सेरेना से। और इधर में दिखा जाए इधर यानी सेरेना बताने लगती है कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल मून का कुछ टाइम में कुछ गलत फहमी आ चुकी थी, यानी मून ज़्यादा ही घूम चुका था, जिसकी वजह से टाइम में हमारा कुछ प्रॉब्लम आई थी, यानी बढ़ नहीं रहा था। लेकिन ये भी बात कोसी के सर के ऊपर से जाती है। तभी हमें दिखा जाए इधर सूर्य का सीन जहाँ पर वो देख रही होती एथेना को, जहाँ पर एथेना कुछ सोच रही होती मैंने वो काम करके ही रखा, यानी कि मैंने कोसी को सेफ रखा। और तभी हमें दिखा जाए इधर श्वेता कोसी यानी एथेना के पास ही आ रही थी, और इधर एथेना सोच रही थी लेकिन कल रात को मैंने कोसी के साथ क्या करने की सोचा था, क्या मैं एक बड़ी बहन बन पाए या फिर कुछ और ही मैंने करने वाली थी। और तभी मेरे ख्याल से इधर श्वेता आकर कुछ बोलने ही वाली थी एथेना को, तभी मेरे ख्याल से मिनोरू और फ्रे पीछे से आकर बोलने लगते हैं आज हम लोग नहीं जाएंगे, आज हम लोग को जाना पड़ेगा बीच पर, क्योंकि हम लोग ने अभी तक मजे नहीं किए हैं। तो देखने के लिए रेडी रहना बीच के बजे नेक्स्ट एपिसोड पे। और आशा करूंगा कि तुम लोग कमेंट भी जरूर करोगे। कमेंट से हमें पता चलता है कि कौन लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी है, यानी देखना चाहते हैं। तो कमेंट करना 50+ तो कमेंट होने ही चाहिए एक एपिसोड पर। तो आशा करूंगा कि तुम लोग कमेंट भी कर दोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।